तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लाउज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ 12th सेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउज आपकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाती है। क्लाउज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। क्लाउज के अंदर डिस्टेंस आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लाउज के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को अंडरलाइन करें या प्रिंसिपल क्लाउज को अंडरलाइन करें। यानी अंडरलाइन करके कौन सा क्लाउज है उसको आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि यदि वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो अब बताओ कि वो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक। तीसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच काइंड ऑफ एडवर्ब क्लाउज इट इज। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए आपको क्लाउज पढ़ना है। क्लाउज के साथ साथ आपको क्लाउज के डेरिवेशंस के बारे में बात करनी है कि क्लाउज कितने तरह के होते हैं, क्लाउज कितने तरह के होते हैं, फिर कौन सा क्लाउज किस तरह से यूज होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। Everything we will talk about this. I'll be speaking about this. Every types of clause, derivations, examples. We'll talk about everything. So let's go ahead. तो चलते डिस्टेंस पहले क्लाउज के बारे में जानते हैं. What is exactly it is? It is a group of words that has its own finite verb. It is a group of words that has its own finite verb. यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है डिस्टेंस जो कि अपना एक फिनाइट वर्ब रखता है, यानी इसके अंदर एक अपना मेन वर्ब भी होता है। Let me explain. There are two different types of clause. क्लाउज कितने तरह के हो गए? 2 अलग अलग तरह के क्या हो गए? क्लाउजेज हो गए आपके, यानी कि 2 अलग अलग तरह के क्लाउज होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लाउज, क्या? प्रिंसिपल क्लाउज। And second subordinate clause, subordinate clause। ध्यान से, क्लाउज के अंदर क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस आपसे कि 2 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस दे देगा, दोनों को कंबाइंड करने के लिए देगा, या 2 कंबाइंड सेंटेंसेस दे देगा और कहेगा कि आप दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउजेस बनाएं, यानी दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग कर दें। तो इस तरह से भी आपसे कंबाइंड सेंटेंसेस करके भी इसका एक क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिए, मैं आपको इसको बताने वाला हूं डिस्टेंस कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। दोनों अलग अलग दे देगा तो हम इसको कंबाइंड कंजंक्शन से कैसे करेंगे, नहीं, एंड दोनों यदि कंबाइंड करके दे दे तो उसको अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस कैसे आप बना सकते हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ओके, तो चलते हैं डिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ बातें समझनी है, सुनना ध्यान से। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो इनकम्प्लीट सेंस रखता है, एंड प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वो कंप्लीट सेंस रखता है। कुछ एग्जांपल्स ओरली एग्जांपल से समझेंगे आप। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले समझा रहा हूं मैं आपको कि ये प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज होता कैसा है। जैसे कि मैंने ये क्लासरूम में आपके पास आया और सीधा बोल दिया डिस्टेंस कि क्योंकि मैं बीमार था और चुप हो गया। तो इतना बोलने से आपको कुछ समझ में आएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा डिस्टेंस कुछ तो कुछ गड़बड़ है सर, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया। नहीं, क्योंकि मैं बीमार था मतलब क्या, लाइक इट्स नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। कोई आया दौड़ते हुए कहता कि इसीलिए पिटा गया, तो इसीलिए पिटा गया मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंस। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कुछ भी बोल देते हैं। लाइक दिस इज, जो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो, दो सेंटेंस क्या हो, इनकम्प्लीट हो,
दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज। दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है, सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है द क्लाउज that depends on, wait, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है द क्लाउज दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लाउज टू कंप्लीट इट्स सेंस। ऐसा क्लाउज जो कि अपने सेंस के कंप्लीटेंस के लिए किस पे डिपेंड करता हो, प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड करता हो। जैसे यदि मैंने सेंटेंस दे दिया ऐसे, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए आएगी थोड़ी देर में। देखिए प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लाउज, the clause that has its own complete sense, its own complete sense। ऐसा क्लाउज जिसका अपना क्या हो, कंप्लीट सेंस हो। जैसे आई वॉज एब्सेंट yesterday, I was absent yesterday। यदि मैं ये एग्जाम्पल लिखता हूं और मैं आके आपको कहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि I was absent yesterday, यानी मैं कल अनुपस्थित था, मैं कल अनुपस्थित था, तो अब आपको समझ में आती है, इतनी बातें आपको समझ में आती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं कल अनुपस्थित था। मगर इतने से सिर्फ नहीं समझ में आता कि क्योंकि मैं बीमार था। बट आप इन दोनों सेंटेंस को यदि कनेक्ट करो, दोनों सेंटेंसेस को यदि आप जोड़ो, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज, अब समझ में आई बात? तो ये पूरा का पूरा एक क्लाउज है। क्या है? पूरा का पूरा एक क्लाउज है जिसमें ये पार्ट जो है प्रिंसिपल है और ये पार्ट जो है सबऑर्डिनेट है। समझ में आई बात? यानी प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज समझ में आ गई बात? यानी कि जो कंडीशनल चीजें हैं, जहां से शर्त शुरू हो जाती है, जहां से रीजन और कारण शुरू हो जाता है, वो सेक्शन क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट कहलाता है। और जो इंडिपेंडेंट वाक्य है, जो अकेला है, जो स्वतंत्र मीनिंग रखता है, वो कौन सा क्लाउज है? प्रिंसिपल क्लाउज है। गेट टू नो? समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। यानी जो प्रधान वाक्य है, जिसका कंप्लीट सेंस आता है सेंटेंस के अंदर, दैट इज प्रिंसिपल क्लाउज। और जो कंडीशनल क्लाउज है, जो शर्त को दर्शाता है, जो रीजन दर्शाता है, जो परिणाम या कॉन्सिक्वेंस शो करता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो अपनी सेंस के कंप्लीटेंस के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड करता है, जो प्रिंसिपल क्लाउज से बिना जुड़े अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। डन? I'm going to drop this. ठीक है? सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आ जाएगी बात? कोई दिक्कत नहीं ना? यदि नहीं आ गई, यदि अभी भी यदि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, तो एक रामबाण चीज बता रहा हूं मैं, बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं। यानी कि जहां जिस वर्ड से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है, वो सारे के सारे वर्ड्स में आपको लिखवा देने जा रहा हूं। यानी जो जो टर्म्स यहां लिखवाने जा रहा हूं, उससे यदि स्टार्ट होकर के जहां तक फुल स्टॉप और कॉमा आ जाती है, वो पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किन किन टर्म से स्टार्ट हो सकता है वो लिखवा दूं तो क्लियर हो जाएगा ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रॉब्लम हमेशा खत्म। यानी देखते ही सेंटेंस में अंडरलाइन कर देना कि ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्वेश्चन फिनिश?
एक सेक्शन कंप्लीट। तो चलिए मैं एकदम काम को और भी आसान करने जा रहा हूं, एकदम बिल्कुल आसान। सबऑर्डिनेट क्लाउजेज, subordinate clauses start with the following terms यानी सबऑर्डिनेट क्लाउजेज किन किन चीजों से स्टार्ट होती है वो अभी मैं लिखवा देने जा रहा हूं। रेडी? चलिए पहला, if, as if, so that, because, since, due to, in order to, lest, else, till, until, unless, although, though, as soon as, no sooner than, as long as, when, while, where, who, whom, wherever, whoever, whenever, what या whatever, और ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स स्टार्ट करते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। यानी सबऑर्डिनेट क्लाउजेस जो होते हैं इन सारे टर्म से स्टार्ट होते हैं। कॉपी इट क्विकली। डन? जस्ट डू इट। Means these are the terms, these are the common terms that start subordinate clauses। यानी इनसे स्टार्ट होकर के, मान लीजिए यहां से सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट होता है, तो जहां तक फुल स्टॉप या कॉमा आ जाए ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउजेस कहलाएगा। यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानना हुआ बहुत ही ज्यादा आसान। If you will be given a question, decisions, find out the subordinate clause and underline and write its name। तो आप आराम से अंडरलाइन कर पाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड प्रिंसिपल क्लाउज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना? क्लियर हो जाएगी? क्लियर? तो एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया एडिशंस, यानी हम अभी सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड प्रिंसिपल क्लाउज को फाइंड आउट कर पाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड प्रिंसिपल क्लाउज को आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होगी नहीं ना? चलिए अब हम सीखेंगे एडिशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ subordinate clauses। There are 3 types of subordinate clauses। 3 अलग अलग तरह के subordinate clauses होते हैं। पहला noun clause, दूसरा adjective clause, एंड तीसरा adverb clause। ध्यान से रीजंस, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज, ये सारे टर्म्स बहुत ही इजी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि नाम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, और एडवर्ब जो एक्शंस के बारे में बात करें या एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो उसमें क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स जो वर्ब्स के बारे में बात करता है या एडजेक्टिव के बारे में बात करता है। एडवर्ब का काम है नाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, या खुद एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर लेता
है। यानी आप इसको अब कैसे समझेंगे, ध्यान से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड राइट इट्स नेम। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड राइट इट्स नेम, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज आप आइडेंटिफाई करना सीख लिया फर्स्ट स्टेप में। अब दूसरा स्टेप में आपको यह सीखना है कि अब वो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यदि किसी क्लाउज के अंदर यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज आप फाइंड आउट कर लेते हो एंड इफ यदि उस क्लाउज के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के बारे में बात हो रही है तो दैट इज कॉल्ड नाउन क्लाउज। इट इज यूज्ड एज नाउन, इट इज यूज्ड एज नाउन। डिस्टेंस यानी कि नाउन के रूप में यूज होता है, नाउन के बारे में बात करता है। इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। यह क्या करने के लिए यूज होता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बात होता है। एंड इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एडवर्ब्स, टॉक अबाउट अ वर्ब, टॉक अबाउट एन एक्शन। नहीं, ये किसके बारे में बात करता है, किसी एक्शन के बारे में बात करता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि आप फाइंड आउट कर लेते हो तो द नेक्स्ट टर्म इज कि आप ये पता करो कि उस सबऑर्डिनेट क्लाउज में किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात हो रही है तो दैट इज नाउन क्लाउज। यदि उस व्यक्ति, वस्तु के बारे में अप्रिशिएशन की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, क्वालिफिकेशन बताई जा रही है तो वो क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है। और यदि उसमें किसी एक्शन की, किसी काम की बात हो रही है तो वो हम क्या कहेंगे, उसे एडवर्ब क्लाउज। क्लियर? अब हम एग्जांपल से उसको क्लियर करेंगे। डन? कैन आई डू दिस क्विकली, आराम से लव करेंगे। Write it properly. Done? Let's go ahead. चलते हैं dear students हम आगे and next step की तरफ हम बात करेंगे। चले, और तो हमारा नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं और आप ध्यान से उसको देखेंगे। पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज फाइंड आउट करेंगे और देन सोचेंगे डिस्टेंस कि ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। रेडी? फर्स्ट, आई नो द बॉय हु इज सिटिंग देयर। तो आप मुझे बताओ कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? हु इज सिटिंग देयर। ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने अभी बताया ना कि यहां से वर्ड से स्टार्ट लेकर के लास्ट तक होगा ना, हु सबऑर्डिनेट क्लाउज है। नहीं, हु से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा सेक्शन ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब मैं पूछिए कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो नाउन क्लाउज को। किसमें किसके बारे में बात हो रही है, किस लड़के को मैं जानता हूं, जो वहां बैठा हुआ है, तो लड़के के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज नाउन क्लाउज, दिस इज नाउन क्लाउज। एक और एग्जांपल, आई वांट टू बाय द कार, आई वांट टू बाय द कार which is red, which is red। इसमें पहले बताओ सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है, which is red। कौन सा क्लाउज है अब, क्यों, क्योंकि कार कैसी है, नाउन की एक एप्रिसिएशन की जा रही है ना, क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है, नहीं, नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है। कार कैसी है, लाल है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। आगे देखते हैं, आई वॉज स्कोल्डेड, मुझे डांटा गया, आई वॉज स्कोल्डेड बिकॉज आई अब्यूज्ड हिम, बिकॉज आई अब्यूज्ड हिम। तो पहले बताओ कि इसमें एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज है कौन, बिकॉज आई अब्यूज्ड हिम। कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, एडवर्ब, क्योंकि बात किसकी हो रही है, गाली देने की। गाली देना क्या है, एक्शन है ना, तो एडवर्ब क्लाउज होगा। ये कौन सा क्लाउज होगा, एडवर्ब क्लाउज होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस में नाउन देख करके नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव देख करके एडजेक्टिव क्लाउज और एक्शन देख करके एडवर्ब क्लाउज बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। दिस इज इट। इस तरह से आप दो तरह के क्वेश्चन बना लोगे, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड नाउ राइट इट्स नेम। इतना काम आपसे हो जाएगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज आप अंडरलाइन कर लेंगे और सबऑर्डिनेट क्लाउज का नाम भी लिख लेंगे। लिख लेंगे ना,
दो तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा नाउन क्लॉज या एक्टिव क्लॉज से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं एडवर्ब क्लॉज से। एडवर्ब क्लॉज में है तो कौन सा एडवर्ब क्लॉज है ये आपसे पूछा जाएगा। तो एडवर्ब क्लॉज 10 तरह के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। सो वी विल गो अहेड dear students, now with that can I have this? Good. Listen to me. तो आज इस लेक्चर में बस हम एडवर्ब क्लॉज के 10 सेक्शंस को देख लेते हैं, उसकी इलैबोरेशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एडवर्ब क्लॉज कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। आज 2 तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड राइट इट्स नेम। ये 2 तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसको हम लोग अदर लेक्चर में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बारी बारी से। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, इसके बारे में बात मैं कर लेता हूं। पहला, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब clause of place, adverb clause of place, adverb clause of manner, adverb clause of manner, adverb clause of reason, adverb clause of purpose, छठा, adverb clause of effect, सातवां, adverb clause of कंडीशन, आठवां, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, नौवां, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड फाइनली 10वां, adverb clause of proportion. Okay guys, so these are the 10 types of adverb clauses. Listen, ये 8-10 तरह के जो हैं adverb clauses होते हैं। इसको बारी बारी से एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। See you in the next time. Thank you.